ओम नमः शिवाय, जय माता दी। मैं सोहनी पांडे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो बनाया है बेसिकली मैंने, ये जो ग्रहण लगते हैं, जो आज जैसे कि हमें पता है कि आज चंद्र ग्रहण लगा हुआ है। सुबह 8:39 पे चंद्र ग्रहण का सूतक लग चुका है। तो जब से सूतक लग जाता है तब से लेके जब तक ग्रहण खत्म नहीं होता तब तक बहुत तरह की मान्यताएं हैं। चंद्र ग्रहण से लेके या सूर्य ग्रहण की बहुत सारी पौराणिक कथाएं भी हैं। लेकिन आज मैं बात करूंगी एक ओवरऑल की। जब चंद्र ग्रहण लगता है तो बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मेरे ऐसे बहुत सारे जानने वाले हैं जिनके प्रश्न आते हैं कि सूतक में हम क्या करें क्या ना करें। बहुत सारे लोग मानते हैं, बहुत सारे लोग इन सारी चीज़ों का वैज्ञानिक तथ्य ना जानने की वजह से वो इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते। दोस्तों, मैं सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूँगी जिस हिसाब से मैंने इन चीज़ों को अडॉप्ट किया, क्योंकि आज की दुनिया बिल्कुल अ, बदलते हुए परिवेश में हम आज की जो हमारी जनरेशन है वो इन सब बातों को नहीं मानेगी, क्योंकि हम इन बातों को नहीं मानते, क्योंकि हम इसके पीछे का तथ्य नहीं जानते। तो मैंने भी आप लोगों की तरह ही हमेशा हर चीज़ को वैज्ञानिक नज़रिए से देखा है, क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि मान्यता, अगर मान्यताएँ हैं, अगर आप कोई चीज़ पहले से करते आ रहे तो ठीक है, नहीं तो हमारा दिमाग कारण जानना चाहता है, लॉजिक ढूँढता है। तो हमारे बीच बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी मान जो कुछ नहीं सोचते और वो उन सारी चीज़ों को फ़ॉलो करते हैं, अपनी मान्यताओं को जो पुराने समय से चली आ रही हैं, उनके घर में चली आ रही हैं, वो उन चीज़ों को फ़ॉलो करते हैं कि हमें ये करना चाहिए। आज की जनरेशन और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि नहीं, क्यों करना चाहिए? तो क्यों करना चाहिए, और जो लोग नहीं जानते फिर भी कर रहे हैं, उन दोनों के लिए ये वीडियो है। तो इसको अंत तक ज़रूर देखेंगे दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगेगा तो इसको लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा और सबसे पहले सब्सक्राइब करिएगा। तो आइए देखते हैं हम लोग इसके तथ्य क्या हैं। देखिए, जब सूतक लगता है, बहुत अब आज एक बहुत बड़ा जो है लोगों के पास लॉजिक होता है कि पहले के टाइम पे हम जो हैं वो पहले के टाइम लोग खुले घरों में होते थे। तो जो चंद्रमा की रेज़ होती है, अ, उसकी जो किरणें होती हैं तो वो जाने-अनजाने व्यक्ति पे या कटी हुई चीज़ों पे या खाने पे आ जाती थी। और उस टाइम पे क्योंकि चंद्रमा के ऊपर एक ग्रहण लगा है, एक दूसरी एनर्जी उसके पर उसको प्रभावित कर रही है, तो उसकी किरणों में एक विशेष प्रकार की उस टाइम ऐसी ऊर्जा क्रिएट होती है जो कि खाने और पीने के योग्य नहीं होती। और हम सबको पता है कि चंद्रमा की जो किरणें होती हैं वो उनके अंदर हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है। वो जल तत्व को रिप्रेजेंट करती हैं, और हमारे शरीर पे जब पड़ता है तो हमारे शरीर का जल तत्व भी उससे प्रभावित होता है, जैसे कि हमारे पृथ्वी का जल तत्व चंद्रमा के घटने बढ़ने से प्रभावित होता है। ऐसे और हमारा जो जल तत्व है वो हर व्यक्ति के मन का भाव है, मन का कारक है। तो चंद्रमा को इसलिए मन का कारक भी कहा जाता है कि चंद्रमा के ग्रहण से या उदय होने से या अस्त होने से, मतलब अमावस्या, पूर्णिमा, या जब चंद्रमा जो है की कलाएँ पूरी हो रही होती हैं या घट रही होती हैं, तो व्यक्ति के भाव और मन पे उसका प्रभाव पड़ता है। अब हमें ये बात नहीं मालूम वो अलग बात है, लेकिन हम सब प्रभावित होते हैं। तो चंद्रमा, अब हमारे इस सृष्टि पे 2 ही तरह की ऊर्जाएँ हैं, जिनसे ये सृष्टि चल रही है, दिन में सूर्य और रात में चंद्रदेव महाराज की। अगर हम फ्लैट में भी रहते हैं, फिर भी जब बाहर सूर्यदेव की ऊर्जा है, जब वो ऊष्मा है, तो जब वो तेज है, तो आपका खाना उस ऊष्मा, उस तेज की वजह से जल्दी जो है वो खराब होने लगता है। अगर आपने उसको फ्रिज में नहीं रखा, अगर आपने उसके टेम्परेचर को मेंटेन नहीं किया, तो वो खाना जल्दी खराब होने लगता है। अ, इसी तरह से जैसे-जैसे ठंडक की तरफ हम बढ़ते हैं, और जैसे-जैसे बाहर जो है सूर्य जल्दी अस्त होने लगता है, वैसे-वैसे हम देखते हैं कि सूर्य के जल्दी अस्त होने की वजह से, शाम जल्दी होने की वजह से वो सामान लंबे समय तक टिकता है। और वो सामान खराब होने की संभावनाएँ एक लंबे समय तक टल जाती है। जो चीज़ गर्मी में 4 घंटे में खराब होती है, बाहर रखा हुआ, उसका प्रभाव या उसका रूप, गुण और उसका रंग चेंज हो जाता है। जैसे-जैसे ठंडक आती है, वही चीज़ थोड़ा ज़्यादा समय लगता है फर्टिलाइज़ होने में या उसको बदलने में। इसका सीधा-सीधा कारण है बाहर चंद्रमा और सूर्य का जो जो एनर्जी है, उनका घटना और बढ़ना, मौसम में जो बदलाव होता है। तो हम
अब उसको खुले में रखें, मेरा कहने का मतलब है हम उसे खुले में रखें या घर के अंदर रखें। बाहर की ऊष्मा से, बाहर की ऊर्जाओं से, बाहर की एनर्जी से हमारे शरीर के अंदर, हमारे मन के अंदर, हमारे घर के अंदर रखे खाद्य पदार्थ के ऊपर भी उसका प्रभाव होता है। हमारा घर अगर बंद है, खिड़कियाँ दरवाजे बंद हैं, इसका मतलब ये नहीं कि बाहर चंद्रदेव की ऊर्जा से आप और हम और हमारे घर में रखी हुई वस्तुएं प्रभावित नहीं हो रही। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। सूक्ष्म रूप से वो ऊर्जाएं हमें, आपको, हम अपने को कितने भी दरवाज़ों के भीतर बंद कर लें, लेकिन हमारा मन, हमारी सूक्ष्म तरंगें, हमारी सूक्ष्म ऊर्जाएं सूर्य और चंद्र की ऊर्जाओं से कनेक्ट होती हैं। क्योंकि हमारे शरीर में भी सूर्य और चंद्र नाड़ी है, तो ब्रह्मांड में जब एक बदलाव आता है तो हमारे भीतर के ब्रह्मांड में भी बदलाव आता है, हमारे घर में रखी वस्तुओं में भी बदलाव आता है। इसीलिए पहले कहा जाता था कि खाना नहीं खाना चाहिए, बहुत देर तक कोई भारी चीज़ नहीं लेनी चाहिए, कोई चीज़ काटना नहीं चाहिए, कटी हुई वस्तुओं को हटा देना चाहिए, स्नान कर लेना चाहिए जब ग्रहण ख़त्म हो। उसका ये सब वैज्ञानिक कारण भी है और आध्यात्मिक तो है ही अपने आप में सर्वश्रेष्ठ, जो पहले से इन सारी चीज़ों को जानता था। और डिफरेंट डिफरेंट इसलिए एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हमें बताई जाती थी कि आप मंत्र जाप करो, आप कुछ पाठ करो। अब एक यहाँ पे बहुत ज़रूरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी। अब कभी-कभी घर में कुछ गर्भवती महिलाएँ होती हैं, कुछ बुज़ुर्ग होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं, जो नहीं रख सकते फास्टिंग, जो बिना खाए नहीं रह सकते। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? यहाँ भी एक प्रश्न आता है कि जब उनके लिए कोई प्रावधान है, तो फिर सब व्यक्तियों के लिए होना चाहिए। देखिए, जहाँ तक हो सके हमें चीज़ों को मानना चाहिए, पर कभी-कभी कुछ ऐसी स्थिति परिस्थिति होती है जहाँ पे हम वो चीज़ें अलाउ नहीं कर पाते हैं, और वहाँ पे अब ऐसे हम जो है कंडीशन में, ऐसी स्थिति में हम क्या करें? अगर कोई गर्भवती महिला, बच्चा या बुज़ुर्ग है या कोई बीमार है या किसी की स्टेमिना कम है और वो नहीं रह पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में मंत्रों का उच्चारण, जो मंत्र की तरंगों का प्रभाव होता है, वो अपने आप में बहुत प्रभावशाली होता है। मंत्र क्या होती है? तरंगे होती हैं, शब्दों की स्वर व्यंजन से मिला हुआ, जो है अलग-अलग स्वर और व्यंजन से मिली हुई अलग-अलग शक्तियों के लिए, आवाहन के लिए, उनकी ऊर्जा को सक्रिय करने के लिए मंत्रों का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। उसका जो है हम लोग चैंटिंग करके, मंत्र उच्चारण करके हम उस खाने को, आप जो कोई बीमार है, अगर वो खाना खाना चाह रहा है, अगर वो भोजन लेना चाह रहा है, सूतक के समय पे, ग्रहण के समय पे, तो किसी न किसी मंत्र, इसलिए पहले तुलसी दल डाल दिया जाता था। तुलसी अपने आप में एक पत्ता बहुत प्रभावशाली है, उसमें भी एक ऊर्जा है जो उस प्रभाव को कम करती है। जब हम, क्या होता है, तुलसी भी हम साथ में जब खाते हैं, तो हमारी जो पाचन क्रिया होती है, बेसिकली हमारा शरीर, खाने को मना क्यों किया जाता है कि खाने में भी जो तरंगे हैं, खाने में जो ऊर्जा है वो तो प्रभावित है, हमारे शरीर की भी ऊर्जा प्रभावित हो रही है। सो वो इंडाइजेशन होने की वजह से, क्योंकि चंद्रमा इस टाइम पे एक तरह से अस्त है, चंद्रमा अपनी पावर उस टाइम पे खो चुके होते हैं इस वजह से। तो जब अब चंद्रमा अगर अपनी पावर उस टाइम पे किसी वजह से अ, क्षीण हो रही है उनकी, तो हम खाने में फिर जैसे महामृत्युंजय या राम, भगवान श्री राम का जो मंत्र होता है वो अग्नि तत्व को प्रतीक करता है, वो अग्नि को जो है उत्तेजित करता है, इसलिए उसको तुलसी की माला के साथ जो है चैंटिंग किया जाता है। तो आप राम नाम का कर सकते हैं, आप राम मंत्र का, महामृत्युंजय मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, देवी शक्ति का किसी मंत्र का आप 11-21 बार जो है भोजन के ऊपर आप उन मंत्रों का उच्चारण करके, और व्यक्ति से भी आप बोलेंगे कि तुम भी मंत्रों का उच्चारण करके इस खाने को ग्रहण करो। ये बहुत दोस्तों साइंटिफिक है। जो सूतक होता है, ये जो ग्रहण लगते हैं, ये साइंटिफिक है। हमें जो खाने को मतलब मना किया जाता है, इसका अपना वैज्ञानिक बहुत बड़ा तथ्य है। हम मानते नहीं हैं, पहले के लोग मानते थे, आज मान नहीं रहे, तो देखो बीमारियां हैं, जगह तरह तरह के वायरस जो है, कभी डेंगू आ जा रहा है, इतना भयानक रूप ले रहा है, कभी वायरल इतना भयानक रूप ले रहा है, कभी खैर कोरोना का तो क्या ही कहना। तो अगर हम अपनी पुरानी सभ्यता को लेके चलेंगे और वैज्ञानिक तथ्यों को समझेंगे, तो हमारे जीवन में जो ये हलचल मची है ना, हर व्यक्ति के जीवन में, स्वास्थ्य को लेके, इमोशंस को लेके, और भी तरह तरह से हम देख रहे हैं, वो काफ़ी हद तक कम हो सकती है। तो जभी भी
कोई व्यक्ति सूतक में कुछ खाना चाहे तो आप मंत्र का उच्चारण करके उस व्यक्ति से भी बोलेंगे कि मंत्रों का उच्चारण करें। अब भोले बाबा ने जो है चंद्रमा धारण किया है, इसलिए आप भोले बाबा का भी मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। आप राम जी के, किसी विष्णु जी के मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, क्योंकि राम नाम जो है वो मैंने अभी कहा ना, हमारे बॉडी की सूर्य ऊर्जा को बढ़ाता है, तो एक बैलेंस रहेगा। और इसके अलावा आप चंद्रदेव का, क्योंकि चंद्र की ही ऊर्जा क्षीण हो रही है, आप चंद्रदेव के मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। आप किसी भी ऐसे मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, हर मंत्र में ऊर्जा है। तो जब हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं, खाने पे उसका प्रभाव जब हम देखते हैं, और व्यक्ति जब उच्चारण करता है तो उसके भीतर भी वो ऊर्जा सक्रिय होती है, तब हमें उसका दुष्परिणाम से हम बच सकते हैं। तो दोस्तों, सूतक और ग्रहण अपने आप में पूरी तरह से वैज्ञानिक जो है दृष्टिकोण से भी माना जाना चाहिए, फॉलो किया जाना चाहिए। हमारे अध्यात्म में भी, और हमारे जो है पीढ़ी दर पीढ़ी भी पहले चीज़ें चलती थी, हमें इन सब चीज़ों का सम्मान करना चाहिए। अगर हम हर चीज़ जो है मानने से इनकार कर देंगे, अगर हम हर चीज़ को फॉलो करना बंद कर देंगे, तो ये हमारी मान्यताएं दम तोड़ देंगी पूरी तरह से। काफ़ी चीज़ें वैसे ही ख़त्म हो चुकी हैं। तो आज के हमारे बच्चों को देखिए, उनके अंदर जो एग्रेशन, वायलेंस है, तो कुछ चीज़ों को तो आगे लेके हम चलें। मैं आशा और उम्मीद करती हूँ कि ज़रूर ये 11-12 मिनट का वीडियो आप लोगों को एक थोड़ा सा एक अवेयरनेस ला पाया होगा, एक क्लैरिटी ला पाया होगा। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें। भगवान चंद्रदेव की कृपा मन के कारक है, भाग्य के कारक है, आप पे बनी रहे। सभी दिव्य शक्तियों की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। जय माता दी।